अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कैनेडियन सोलर का 575 वाट्स का एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का बाईफेशियल पैनल। इसकी लंबाई तकरीबन 2.27 मीटर लंबाई है इसकी और 1.134 मीटर इसकी चौड़ाई है। बाईफेशियल पैनल है, आप देख सकते हैं 16 बस बार्स इसके होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं कैनेडियन सोलर के 575 वाट्स के बाईफेशियल पैनल के बारे में बात करूंगा। जैसे कि पहली बहुत सारी वीडियोस में मैं लॉन्जी हाइमो 6 के ऊपर बात कर चुका हूं, मैं जिनको एन टाइप के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और इनको आपस में कंपेयर भी कर चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में आपकी बहुत से लोगों की फरमाइश के ऊपर मैं कैनेडियन एन टाइप बाईफेशियल पैनल के ऊपर बात करूँगा। ये पैनल जो हैं अवेलेबिलिटी भी पाकिस्तान में मौजूद है, कराची में भी अवेलेबल है, लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी। लेकिन इस पैनल की क्या खसूसियात है, ये पैनल जो है वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, ये बाकियों से कैसे डिफरेंट है, इसकी कितनी लाइफ है और इसकी कितनी वारंटी है और इसके कितने वोल्टेज और करंट और पावर है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैनेडियन सोलर 575 वाट्स का बाईफेशियल पैनल है, बाईफेशियल का मतलब है कि इसके दोनों तरफ ग्लास है, मतलब इसके फ्रंट पे भी ग्लास है, इसकी बैक साइड पे भी ग्लास है। एक होता है कि बैक साइड पे ग्लास नहीं होता, समटाइम्स वो प्लास्टिक होता है और हम समझ रहे होते हैं कि वो जी बाईफेशियल है, उसकी हालांकि वो प्लास्टिक शीट होती है और यानी कि वो प्रॉपर ग्लास नहीं होता। लेकिन लॉन्जी के और कैनेडियन के जो पैनल्स हैं बाईफेशियल, वो प्रॉपर मैंने देखा है कि उनकी ग्लास जो है वो बहुत हैवी है। कैनेडियन सोलर का 575 वाट्स के पैनल जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके ओपन सर्किट वोल्टेज कितने हैं। यानी कि जब आप ये पैनल परचेज करते हैं और वहां पे अगर आप एक क्लैम मीटर यानी वोल्ट मीटर अपने साथ लेके जाएं और वहां पे उसको वोल्टेज पे डीसी वोल्टेज पे सेट करें और उसके जो MC4 कनेक्टर के साथ अपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर लें, यानी उसके टर्मिनल्स के साथ, तो रेड वाली टर्मिनल जो है वो आपने लगानी है। आपको जैसे कि बताता रहता हूँ, MC4 कनेक्टर की मेल साइड पे और फीमेल साइड पे आपने नेगेटिव टर्मिनल यानी ब्लैक वाली लीड लगानी होती है, तो आपको उसके वोल्टेज मिल जाते हैं और वोल्ट मीटर आपने डीसी पे सेट करना होता है। अब वो वोल्टेज कितने, ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो इसके आपको 52 वोल्ट्स के करीब करीब मिलेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज यानी 51 से 52 वोल्ट आपको ओपन सर्किट वोल्टेज ये पैनल देता है। फिर अगर हम इसके शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें, अब शॉर्ट सर्किट करंट कैसे मेजर किया जाता है, जैसे आप एक पैनल परचेज करके लाते हैं, उसका एक होते है प्लस साइड, एक होती है माइनस साइड। प्लस साइड पे मेल कनेक्टर होता है और यहाँ पे फीमेल कनेक्टर होता है, उसे कहते हैं MC4 कनेक्टर। MC4 कनेक्टर लगा होता है मेल साइड और फीमेल साइड। तो आपने एक क्लैम्प मीटर लेना है या आपने क्लैम्प मीटर नहीं भी आपके पास वोल्ट मीटर है, तो उसकी एक प्लस वाली लीड आपने प्लस पे लगा देनी है और माइनस वाली लीड आपने माइनस पे लगा देनी है। तो यहाँ पे आपको उसकी DC वोल्टेज जो है वो दिखाई देगी। तो ये तो है वोल्ट, कैसे इसकी वोल्टेज मेजर करनी है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करना होता है तो आपने सिंपली ये करना होता है, आपने क्लैम मीटर आपको चाहिए होता है, वोल्ट मीटर नहीं बल्कि क्लैम मीटर चाहिए होता है। ये करते हैं कि इसकी ये प्लस वाली साइड इसकी माइनस वाली साइड के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि मेल फीमेल आपस में कनेक्ट कर देते हैं और क्लैम मीटर को ऐसे हैंग कर लेते हैं और फिर उसकी रीडिंग मेजर करते हैं ऐसे करके। मतलब वो शॉर्ट सर्किट करंट होता है बेसिकली। शॉर्ट सर्किट करंट जो आपको मिलेगा वो तकरीबन डाटा शीट के मुताबिक 13.8 मिलना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि ये डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ चेक कर रहे हैं, किस वक्त चेक कर रहे हैं, किस एंगल पे चेक कर रहे हैं। अगर ये मैक्सिमम बात होती है, ये मैक्सिमम करंट वोल्ट इसकी करंट होती है, सॉरी मैंने यहाँ V लिख दिया, ये एम्पेयर्स है। तो वोल्टेज जो है वो 52 वोल्ट्स और एम्पेयर जो है आपको 13.8, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ओपन सर्किट में। लेकिन जाहिर है कि जब आप इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, यानी कि जाहिर है जब आप इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको वोल्टेज और करंट ये नहीं मिलते। जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो VMP जो आपको मिलेगी, नहीं वोल्टेज जो मिलेगी वो आपको तकरीबन मिलेगी 42.9 वोल्ट के करीब, यानी तकरीबन 43 वोल्ट के करीब। और जब आप इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे जो आपको करंट मिलेगा, मैक्सिमम पावर करंट जो आपको मिलेगा वो तकरीबन आपको 13.4 पीक पे मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम जितना ये दे सकता है वो इतना है, लेकिन इससे थोड़ा कम ही होता है। 12.5, 12.8, 12.9, 13 के करीब करीब होता है, राइट। ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस के ऊपर, डिपेंड करता है कि आपने पैनल जो है वो राइट डायरेक्शन में राइट एंगल पे लगाया है या नहीं लगाया। तो व्यूअर्स, ये तो बातें हो गई वोल्टेज और करंट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो बाईफेशियल फैक्टर है वो कितना है।
इसकी जो बाईफेशियलिटी पावर है उसकी एफिशिएंसी 85% है। मतलब फ्रंट ग्लास के मुकाबले में जो बैक ग्लास है वो 85% एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो परसेंटेज होती है ये जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना उसका बाईफेशियल फैक्टर जो है इंप्रूव होगा और वो बैक साइड से उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये बहुत अच्छी यानी परसेंटेज है इसकी। यही वजह है कि कैनेडियन का जो एन टाइप का पैनल है वो अपनी बाईफेशियल फैक्टर की वजह से काफ़ी फेमस है। फिर हम बात करते हैं व्यूअर्स इसके लाइफ स्पैन के बारे में, जिनको एन टाइप ये 30 ईयर्स की लाइफ में आ रहे हैं। तो ये पैनल भी 30 ईयर्स लाइफ स्पैन जो है उसमें आ रहा है। अगर हम बाकी पैरामीटर देखें, पावर डिग्रेडेशन की बात करें, तो ये पैनल 1% अपनी जो पावर है वो डिग्रेड करता है पहले साल। जब आप इसको परचेस करते हैं, जब ये बनता है, यानी कि जब ये यूज़ होता है, जब ये कंपनी ने बना लिया, तो जिसका फर्स्ट ईयर गुजर रहा होगा उसमें ये 1 साल के जब एंड होगा तो इसकी 1% पावर कम हो चुकी होगी। लेकिन जब जो नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर उसके बाद तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, तो हर साल ये अपनी टोटल पावर का 0.4% कम कर लेगा। यानी हर साल अगर 0.4% कम होता जाए तो 30 साल के बाद ये पैनल की जो टोटल पावर है वो कितनी रह जाएगी? 87%, यानी 87% पावर रह जाएगी। आप 575 वाट का अगर पैनल लेते हैं तो 30 साल के बाद भी उसका 87% आपको मिलेगा, सिर्फ 13% उसमें से कम होगा। वो आप निकाल सकते हैं 13% कितना है। 0.13 को कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लें 575 वाट से, तो आपको पता चलेगा भाई इतना वेस्ट हो जाएगा, वो भी 30 साल के बाद। इसका मतलब है कि इंसान की जितनी ज़िंदगी होती है तो एटलीस्ट अगर आप अपनी एक यंग एज में लगाते हैं तो आपके ओल्ड होने तक ये पैनल काम करता रहेगा। यानी सोलर पैनल्स जो हैं, अगर आप ए ग्रेड टियर 1 क्वालिटी के पैनल लेते हैं तो वो आपकी जितनी लाइफ है समझे उसकी भी उतनी लाइफ है। सोलर पैनल आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं करते। बहुत जो है वो रेयर केस होता है कि कोई, आप ये कह सकते हैं कि 0.01% चांस है कि कोई सोलर पैनल जो है वो ख़राब हो। आमतौर पर सोलर पैनल्स में ख़राबी देखने में नहीं आती, जो टियर 1 क्वालिटी के हैं, जो ए ग्रेड पैनल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट के साथ हैं। अब चूंकि जब हम अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो हमने सोचना होता है कई सालों का, हमने प्लानिंग करनी होती है अगले 20 से 30 साल। तो कंपनी ने 30 साल लाइफ स्पैन इसलिए दिया है कि ताकि आपको 25 साल 30 साल तक नई पैनल्स खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। आप फ्यूचर में और पैनल्स खरीद के अपने सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप इन्वर्टर का सही इंतखाब करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो बेहतर तो ये होता है, अगर आपका बजट आपको इजाज़त दे, तो आप इन्वर्टर जो है वो 15 किलोवाट का इस्तेमाल करें और पैनल 10 किलोवाट के लगा लें, ताकि फ्यूचर में अगर आपका सिस्टम को एक्सपेंड करने का इरादा बने तो आपको इन्वर्टर फिर सेल करने की ज़रूरत ना पड़े। वरना पुराने इन्वर्टर को फिर आप सेकेंड हैंड सेल करते हैं, फिर वो आपको नुकसान मिलता है, फिर आप नया इन्वर्टर जो है वो महंगा हो चुका होगा, वो फिर आप परचेज करेंगे, आपको नुकसान होगा। इसलिए 10 किलोवाट का सिस्टम लगाएं तो कोशिश करें इन्वर्टर 15 किलोवाट का हो और सिस्टम 10 किलोवाट का हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने पैनल 6 लगाने हैं, यानी 3 किलोवाट का सिस्टम आप लगा रहे हैं, कोशिश करें जो आपके इन्वर्टर है वो 4.5 किलोवाट का हो। जब 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर होगा, पैनल उसके साथ 6 लगा लें, 4 भी लगा सकते हैं, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। तो बाद में आप पैनल्स बढ़ा सकते हैं, यानी जब आपका बजट जो है वो आपको इजाज़त दे, बाद में आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी कि जब इन्वर्टर की जो सिलेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो व्यूअर्स, ये तो थी पावर डिग्रेडेशन, पहले साल 1%, फिर हर साल 0.4%। ये थी उसकी लाइफ स्पैन 30 साल और 12 साल प्रोडक्ट वारंटी। ये थे उसके वोल्टेज और करंट, जो आपको बताया कि सर्किट में कनेक्ट होने के बाद 42.9 वोल्ट 13 एम्पेयर के करीब करंट। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये पैनल जो है वो बाईफेशियल भी मैंने डिस्कस किया, फैक्टर 85%। और इस पैनल का जो मॉड्यूल एफिशिएंसी है, यानी कि एक समझें कि पर मीटर स्क्वायर ये कितने वाट्स जनरेट करता है। तो जैसे लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो आइडियल कंडीशंस में 1000 वाट्स, यानी कि जब स्टैंडर्ड जो कंडीशन होती है इसमें 1000 वाट्स, लेकिन जो प्रैक्टिकल कंडीशंस होती हैं यानी इन्वायरमेंट में 800 वाट्स पर मीटर स्क्वायर प्रोड्यूस करता है। पहले हम देखते हैं कि वो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, फिर उसको हम उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास एक्चुअल पावर आती है। तो वो जो मॉड्यूल एफिशिएंसी होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे लॉन्जी हाइमो 6 की मॉड्यूल एफिशिएंसी हमने डिस्कस की, जिनको की भी डिस्कस की, तो इसकी जो मॉड्यूल एफिशिएंसी है, यानी पर्टिकुलरली इस 575 वाट्स बाईफेशियल जो पैनल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 22.3% है। इसी तरीके से जब इसके वाट्स बढ़ते जाते हैं, या वाट्स अगर इसके बढ़ाते जाएंगे, 600 की कैटेगरी में जाएंगे, तो वो जो ये जो मॉड्यूल की जो एफिशिएंसी है वो वेरी होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, राइट।
लेकिन पर्टिकुलरली जो ये पैनल है इसकी 22.3% मॉड्यूल एफिशिएंसी है, जो कि बिल्कुल लॉन्जी और जिनको के साथ तकरीबन करीब करीब ही है। यानी उस पर पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है, यानी बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आ सकता है। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, अगर हम उसकी वारंटी, प्रोडक्ट की वारंटी और उसके वॉटेजेस, उसके करंट वोल्टेज, इन सारे पैरामीटर्स टेक्निकल एनालिसिस करें तो ये पैनल बिल्कुल कंपेटिटर है जिनको का। ये पैनल बिल्कुल कंपीट अच्छी तरीके से करता है जिनको एन टाइप से। आगे आने वाली वीडियोस में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जिनको एन टाइप और कैनेडियन एन टाइप, इन दोनों के ऊपर एक टेक्निकल एनालिसिस दूं, इन दोनों में डिफरेंशिएट करूं, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे एक दूसरे से सेम है, इन दोनों के ऊपर एक इंशाल्लाह वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने इसके ऊपर इसलिए बनाई कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपने कैनेडियन सोलर के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई, जबकि जिनको और लॉन्जी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो लिहाजा इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी भी कुछ मालूमात आपके साथ शेयर कर लूँ। आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम कंपैरिजन वीडियोस जो हैं वो भी बनाएंगे, ताकि आपको और जो है वो आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।